नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। अपने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर तैयार हो रहे हैं अनशन के लिए। जी हां दोस्तों, अनशन करेंगे दरभंगा एम्स के लिए। शोभन बाईपास की ज़मीन पर जहां वो अब तक नहीं गए, वहां पर वो पहुंचे हैं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पूरे दल बल के साथ। यहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर यहीं वो स्थल है शोभन का, जहां पर आमरण अनशन करने जा रहे हैं गोपाल जी ठाकुर। और ये वो स्थल पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, तंबू लगाए जा रहे हैं। यहीं पर बड़ा भव्य आयोजन होगा आमरण अनशन का। तो पहली बार शोभन बाईपास पर जो ज़मीन आवंटित की है बिहार सरकार ने, वहां पर 2 अक्टूबर को आमरण अनशन करेंगे गोपाल जी ठाकुर। ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कह दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के बीते 8 वर्षों में 8 करोड़ मिथिलावासियों को उन्होंने ठगने और भटकाने का काम किया, इसलिए वो इसके खिलाफ आमरण अनशन करने जा रहे हैं। और ये वही गोपाल जी ठाकुर हैं जो इससे पहले बता चुके हैं कि केंद्र सरकार को अभी ज़मीन पर कोई एतराज़ नहीं है। अचानक से हृदय परिवर्तन केंद्र सरकार का हो गया है, सब ज़मीन ठीक हो गई है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच अब कोई गतिरोध नहीं है। तो फिर अनशन किस बात का हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अनशन क्यों है। बाईपास की ज़मीन को लेकर ऐतराज़ नहीं है, सांसद महोदय कह चुके हैं ये बात, और गतिरोध खत्म हो गया है। बिहार सरकार 30 फीट गड्ढे ज़मीन को भरकर मुहैया करा दे और केंद्र सरकार यहाँ पर एम्स बनाने के लिए तैयार है, ये कह दिया है उन्होंने। अब ये अनशन क्यों है, ये बता रहे हैं कि ये शोभन में एम्स निर्माण के लिए वो सांसद के नाते केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वो अपनी तकनीकी टीम भेजकर शोभन की एम्स की एक बार फिर जांच करा लें, और जांच में जो ही निकलेगा वो सही हो जाएगा। तो सब कुछ तो पहले से तय है, तो जांच किस बात की। उधर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीजेपी के, उनके भी सुर बदल गए हैं, वो भी कह रहे हैं ज़मीन ठीक है, बिहार सरकार जो है वो शोभन में ही बना ले एम्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। लेकिन अनशन किस बात का है, वो सांसद जो गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया से मुलाकात की उन्होंने, तो अचानक से पहले तो सब कुछ लग रहा था कि ज़मीन सही नहीं है, गड्ढा है, पानी है, नदी है, लेकिन अब क्या अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, कैसे सब कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। और वो गोपाल जी ठाकुर जो कभी शोभन बाईपास ज़मीन पर गए नहीं, वो अब दिखाई दे रहे हैं। और यही वो गोपाल जी ठाकुर जो लगातार जाके फ़ोटो सेशन करते, स्वास्थ्य मंत्री से मिलते थे, उन्हें चिट्ठी सौंपते थे, लेकिन अब जो है सारी दिक्कतें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अनशन जो है वो करके दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये अनशन जो है, अनशन के कारण ही सरकार तैयार हुई है। और सरकार से उन्होंने आग्रह किया, पत्राचार पिछले कई महीने से चला, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ट्रोल भी हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टारगेट किया तेजस्वी यादव ने, उनके झूठ को पकड़ा। उन्होंने कहा कि कहाँ बना है बताइए, जबकि प्रधानमंत्री कहते थे कि दरभंगा में एम्स बन गया है। इसी को लेकर के बात काफ़ी आगे बढ़ी थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी इस पर राजनीति भी हुई, राजनीति को लेकर के भी सामने बातें आई। और लेकिन सबसे जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो ये कि दरभंगा के जो रिटायर्ड शिक्षक थे, उनसे जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने साफ साफ दरभंगा एम्स की मांग रख दी डायरेक्ट। और मेट्रो में शिक्षक ने कहा कि प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स बनाने की बात उन्होंने रखी। और ये दरभंगा एम्स की बात उन्होंने ये भी रखी कि उत्तर बिहार ही नहीं, नेपाल और सिक्किम के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इतना जल्द निर्माण हो, इसकी दिशा में त्वरित पहल करनी चाहिए। पीएम मोदी ने उस समय कहा कि दरभंगा में एम्स स्वीकृत है, राशि आवंटित है, आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इस पर उन्होंने कहा कि एम्स तो स्वीकृत है, लेकिन डीएमसीएच और शोभन के बलिया को लेकर राजनीति चल रही है, इससे आम लोगों को कोई मतलब नहीं, किसी एक जगह पर जल्द बन जाए। ये शिक्षक महोदय ने ये बात कही, और यह हर किसी की मांग है, ये भी उन्होंने कहा। और ये सुनकर प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा दिए और उन्होंने त्वरित पहल करने का आश्वासन दे दिया। तो यही टर्निंग पॉइंट था जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने अंदर खाने ये बात कह दी है कि भाई इसको फाइनल कर दीजिए, इस फाइल को आगे बढ़ा दीजिए। तो इसीलिए सांसद के भी सुर बदले हुए नज़र आ रहे हैं, और सम्राट चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनके भी सुर बदले हुए नज़र आ रहे हैं। बीजेपी अब तैयार नज़र आ रही है, केंद्र सरकार तैयार नज़र आ रही है। लेकिन ये जो दिखावा हो रहा है, ये सिर्फ फेस सेविंग हो रहा है कि हम अनशन करके दिखाएं कि हमारी वजह से ये सरकार तैयार हुई है और हम इसके लिए तैयार हुए हैं।
तो ये सारा जो है वो भूमिका बनाई जा रही है अनशन के ज़रिए, ये बात क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर के राज्य सरकार की तरफ से भी वक्तव्य आ गया है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार का अगर एनओसी मिल जाता है शोभन बाईपास की ज़मीन को लेकर के, तो फ़ौरन उसकी ज़मीन को भर करके समतल करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की तरफ से कहा गया है। उनका कहना है कि आखिर ये जो अनशन है वो किसके खिलाफ हो रहा है, भाजपा बीजेपी किसके खिलाफ धरना दे रही है। बिहार सरकार तो तैयार है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ ही क्या सांसद महोदय अनशन कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं जेडीयू के। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी ये अनशन हुआ था एमएसयू की तरफ से, और इसको काफ़ी जन समर्थन मिला था, और उसमें कई दिनों तक ये अनशन चला था, 5-6 दिनों तक चला था, और इसमें बहुत प्रदर्शनकारी जो है वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अनशन का ये दौर चला आम लोगों के बीच का, लेकिन असल जो है ये आम लोगों से कनेक्ट कर रहा है ये मुद्दा, आम लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई रिटायर्ड शिक्षक के ज़रिए, क्योंकि इसके उनको ये भी समझ आ गया कि इसमें राजनीति सही नहीं है, और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको खामियाजा ग्राउंड रिपोर्ट मिली होगी प्रधानमंत्री को कि अगर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की सोच लोगों के अंदर पनप रही है कि इसमें राजनीति हो रही है और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री की छवि उसमें दागदार हो रही है, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं इसमें जो है इंटरफेरेंस किया है, और इसी का नतीजा सामने आया है कि जो है वो केंद्र सरकार से सहमति मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो कुछ हो रहा है 2 अक्टूबर के दिन होगा, उसको लेकर के देखना होगा कि उसके बाद या उसी दिन वो कितने दिन अनशन चलता है, और उसके बाद जो है जब अनशन टूटेगा, पत्र जब सामने आएगा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ऑफिशियली, जब वो दिखाया जाए कि हम तैयार हैं, और जब काम शुरू हो जाएगा तब समझ में आएगी कि चीज़ें पूरी तरह से साफ़ हो चुकी हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि जो एक डेडलॉक था, एक गतिरोध जो था बना हुआ, वो उस ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र और राज्य के बीच में जो तलवारें खिंची हुई थी दरभंगा एम्स की ज़मीन को लेकर के, वो अब उसको लेकर समझ में आ रहा है कि बिहार के बीजेपी इकाई को भी समझ में आ रहा है, और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को भी ये समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आम लोगों से जुड़ गया है। और ये स्पॉन्टेनियस चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक शिक्षक जो है जब वो सीधे मुलाकात करता है प्रधानमंत्री मोदी से, बगैर किसी राजनीति के लाग लपेट के वो अपनी बात रखता है, प्रधानमंत्री मोदी को ये बात समझ में आ जाती है कि दरभंगा एम्स का मुद्दा जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आम लोग इससे जुड़े हुए हैं। आम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर बने, उत्तर बिहार में बने, और इससे जो 17 ज़िले इसका लाभ लें, नेपाल के लोग भी लाभ लें। तो ये एक जो गिफ्ट है प्रधानमंत्री मोदी जो दे रहे हैं, केंद्र सरकार जो दे रही है, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरा गेम चेंजर उस क्षेत्र के लिए साबित होगी, और आम लोगों से जुड़ा हुआ एक कॉमन मैन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये बात बीजेपी को अच्छी तरह समझ आ गई है, और बहुत जल्द उम्मीद है कि अच्छी खुशखबरी सामने आएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊँगा, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।